हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइन डे। और इस वैलेंटाइन डे के ऑफर पर डे पर आपको गिफ्ट तो मिल ही गया हो। सुबह सुबह लाल कलर का देखना हुआ क्यों? सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया और मार्केट में करीब करीब रात को अगर आप देखोगे तो 800 पॉइंट का फॉल था यूएस मार्केट के अंदर। और हमारी मार्केट करीब करीब 200 पॉइंट नीचे जा चुकी थी। मॉर्निंग के अंदर 167 पॉइंट निफ्टी और 450 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने गैप डाउन दिया। लेकिन कल का जो फॉर्मेशन हुआ था गाइज, और आपने कल की वीडियो भी अगर देखी होगी तो उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया था गैप अप। क्योंकि मार्केट जिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन और सेटअप को बना के बंद हुई थी वो बहुत ही रेयर और बहुत ही बुलिश सेटअप था। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा गैप अप देखा जाना चाहिए था। 400, मैं एक्चुअली 300 से 400 पॉइंट का गैप अप एंटिसिपेट कर रहा था। उसके हिसाब से पोजीशन भी बनी थी, लेकिन मार्केट जब नीचे की तरफ खुली तो हम ट्रैप हुए, हमने अपना एग्जिट किया। और मार्केट में खुलने के बाद ये रेड कैंडल भी इसलिए बनी क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गैप अप के लिए ट्रेड करके गए थे। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमें फॉलो करते हैं, मेरा सेटअप भी जानते हैं। मैं और लोगों की भी बात कर रहा हूं कि किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि गैप डाउन हो सकता है अनलेस आपने कोई तुक्का मारा हो। ठीक है, बट सारे प्राइस एक्शन एक बुलिश ट्रेड को ही एंटिसिपेट कर रहे थे क्योंकि मार्केट ने इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट दिया था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। आपको मैंने एक चीज बोली थी, अगर गैप डाउन होती है, क्योंकि परफेक्ट पिक्चर अगर आपको देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया था कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर परफेक्ट हुआ तो क्या हो सकता है? पेले जा सकते हैं, और हम पेले गए। ठीक है, और आज मार्केट ने मुझे भी ट्रैप किया विद अ गुड गुड लॉस। आज मैंने उसके बाद में ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा एक दिन का एक स्टॉप लॉस है और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो आई डू नॉट ट्रेड फॉर द डे। दैट्स काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन आई फॉलो। एंड आई ऑलवेज रेकमेंड कि भाई आपको भी ऐसा करना चाहिए कि आपका डेली टारगेट या डेली स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप ट्रेड ना करो। रिकवरी के लिए मैंने एक ट्रेड जरूर मारी थी एंड में। 20 रुपए पर एक पुट खरीदी थी एंड के अंदर, क्योंकि मुझे पता था अगर मार्केट जब 1300 पॉइंट का भाग भाग चुकी है तो 3 बजे के बाद में क्या आएगा? प्रॉफिट बुकिंग आएगी। द पीपल हु आर होल्डिंग द ट्रेड सिंस मॉर्निंग वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक अच्छा होगा। तो ये 20 रुपए की पुट का पोजीशन 218 रुपए तक गया था। दिस इज द जीरो हीरो दैट आई टुक लाइव विद वीआईपी मेंबर्स। और बहुत अच्छे पैसे बने। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो वीआईपी ग्रुप तो ज्वाइन कर सकते हो, पेड या अकाउंट खुलवा के, वो आपके ऊपर है। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। मार्केट ने इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट दिया, आपको कल भी बताया था। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग लगभग 46,299। तो 300 के आसपास का इसका टारगेट आ रहा है। ये आपको कल गैप अप में दिख जाना चाहिए। क्यों? वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ये लेवल्स एज इट इज रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस रहेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि कल मार्केट 46,299 के ऊपर खुलना चाहिए बिकॉज वो फिबोनाची की ट्रेड भी है और मार्केट ग्रीन रहना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें यहां पर इसको करते हैं रिमूव। एक मिनट, इंडिकेटर्स यहां पे हटा दिए, ये भी हटा देते हैं। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, हाँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी जो है जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी, वो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो टोटल इसने कितने पॉइंट्स दिए, यहां से लेकर यहां तक टोटल 380 पॉइंट्स के आसपास यहां पर ट्रेड करने को मिले। मार्केट में एक तरफा रैली मिली है आज। ठीक है, आपको दिन में मैंने क्या बताया था? अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो गाइस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेली मार्केट अपडेट आपको मिलती रहती है। पिन मैसेज के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट, ट्रेंडी मार्केट, सब कुछ लिखा हुआ है। आज का जो दिन था वो था 14 फरवरी, वॉलेटाइल डे विद बोथ साइड मूव। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन ये आपके पास कंफर्म करती है, टेलीग्राम चैनल पर एडवांस में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दूसरा, आज क्या है मैंने आपको एडवांस में बता दिया था, आज है वेडनेसडे। और वेडनेसडे में 80% ऑफ द टाइम जब भी मार्केट गैप अप बड़ा या गैप डाउन देती है, फिल जरूर करती है। तो वो भी था। उसके लिए आपको क्या बोला था? कोई भी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर गैप डाउन के बाद देखने को मिलती है, उसके हाई के ऊपर ये स्टॉप लगा के बैठ सकते हो। किसके लिए? गैप फिलिंग के लिए। मार्केट के अंदर पूरी गैप फिलिंग हुई, आपका यहां पर पैसा बना। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, आपको मैंने टेलीग्राम के ऊपर ही एक मैसेज कर डाला था, मैं अपने एनालिसिस वीडियो में भी बताता हूं, और ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर भी दी थी। ये देखो, एनी कैंडल ऑफ 5 मिनट क्लोजिंग अबव 45,765 बीएनएफ शुड गो 50 to 80 पॉइंट्स मोर एज पर टीचर्स डे स्ट्रैटेजी। गाइज, इसके ऊपर क्लोज करने के बाद मार्केट ने, छोड़ दो यार, मैंने क्या बोला था, 100 पॉइंट आराम से आते हैं, 50 से 80 पॉइंट तो स्ट्रैटेजी बोलती है। उसके ऊपर कितने पॉइंट आए हैं आपको ऑटोमेटिकली दिख गया है।
ठीक है। प्लस RSI 60 का ब्रेकआउट, अरे बाप रे बाप, वो स्ट्रैटेजी तो मजेदार है कि जितने जिस से काम करती है ना, जब वो फटती है तो मजे आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा दिन रहा ओवरऑल। मेंबर्स का जिसका भी लॉस था BTST में, सब ने रिकवर किया, प्रॉफिट किया, और इनफैक्ट कई लोगों ने अपनी जिंदगी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी बनाया। मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, VIP मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो दिखा भी देते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, सारे स्क्रीनशॉट में डालना छोड़ दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड हो जाता है। बुक द हाईएस्ट प्रॉफिट 11 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर स्टूडेंट ने बुक किया। VIP मेंबर्स ने भी अच्छा खासा 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे खासे पैसे जो यहाँ पर बुक किए हैं। आज का दिन तो हो गया जो होना था, बुलिशनेस हो गई। आपको एक और चीज़ बोला था, क्या बोला था? 45,750 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 45,900 का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या बोला था? 46,318 का टारगेट, ये भी कल आपको दिख जाएगा। ठीक है, पोजिशनली 900 का टारगेट तो ऑलरेडी आ चुका है। मार्केट का जो सेटअप जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि बना था, वो अपना स्ट्रेंथ पूरा दिखा चुका है। एक तरफा मूव देके, वैलेंटाइन का गिफ्ट देके अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो प्यार में धोखे खाए हुए हैं वो अभी भी लाल है। तो मेरा भी प्रिय PNL लाल है, ऐसी बात नहीं है। आज का मेरा PNL लाल है। वो लाल क्यों है? क्योंकि मैं आपको पता है ट्रेड नहीं करता हूँ। रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर की थी, एंड में एक ट्रेड ली है, लेकिन हाँ उससे पूरा लॉस कवर नहीं हुआ है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी के साथ में मैंने कवर ट्रेड लिया था। चल के देखते हैं कि अब कल क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ देखेंगे। ठीक है, हाँ ये हेड एंड शोल्डर भी बना था। क्या इसकी कंफर्मेशन आपके भाई ने दी थी? भाई बिल्कुल एडवांस में दी थी। यहाँ आ जाओ, ये देखो, ठीक है, सब कुछ ये देखो एडवांस में बताई थी। इन्वर्टेड हैमर हैमर बन रहा है भाई, इसके अब सबको पता है कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। इसका शोल्डर, इसका स्टॉप लॉस होता है, इसके ऊपर इसका बाय होता है। यहाँ से लेके जो ये इसका साइज था, ऊपर की तरफ टारगेट आना चाहिए था, पूरा का पूरा टारगेट आया। ठीक है, आपको टारगेट भी बना के दिए थे। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 60 का ब्रेकआउट हुआ था। RSI कैसे फटी है, 200 300 400 पॉइंट, और दिन में 2 बार हुआ है आज। ठीक है, ये टारगेट आया पूरा का पूरा, ये हाफ टारगेट आया, तब भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो पूरे पूरे टारगेट आया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहा था। देखो यहाँ से रिजेक्शन आया प्रॉपर तरीके से। सो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर तक वीडियो की बात अलग है, लेकिन लाइव मार्केट में कोई चेंजेस होते हैं ना, तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें आपको जो देखने वाली है ना गाइस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो क्या है? पेंडिंग टारगेट 46,093 का एक पेंडिंग टारगेट ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी छोड़ के गया है, और सुबह सुबह आपको बता दिया था एक टारगेट नीचे भी छोड़ के गया है 44,952 के आसपास का। वो सारे लोग जिन्होंने को फिबोनाची की स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, सीखी हुई है पार्ट 2, उनको पता है कि मार्केट ये पेंडिंग टारगेट कब देता है, कैसे देता है। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको ये दोनों तरफ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो ये हटा के मैं कहाँ करूँ अब, एनालिसिस कहाँ की जाए? ब्लैंक लेआउट में कर दी जाए। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ है क्या ब्लैंक लेआउट में? तो वो है। ओके, इंट्राडे वाले में कर लेंगे फिर। इंट्राडे किधर गया? ये इंट्राडे, ये लो इंट्राडे खोल लेते हैं। इंट्राडे खोल लेते हैं, डेली के चार्ट पे आ जाते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है कल, क्योंकि आज जो होना था वो हो गया भाई। बहुत ही तगड़ी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैंडल बननी भी थी, क्योंकि मार्केट जिस लेवल के ऊपर खड़ा है वो लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। दिस इज इमेंसली इंपॉर्टेंट लेवल माय फ्रेंड, एंड दिस पर्टिकुलर लेवल इज गोल्डन पॉकेट के आसपास से इसको घुमाए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए निफ्टी को। बैंक निफ्टी भी सिमिलर तरीके से ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छी ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनाई है। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पिछले 7 दिनों के ऊपर की क्लोजिंग दी है। 7 डेज में हाईएस्ट हाई भी लगा है 7 दिनों का, और हाईएस्ट क्लोजिंग भी आई है। प्लस प्लस पैटर्न भी इसने तोड़ने की कोशिश की है। जो ग्रीन रेड का एक पैटर्न चल रहा था वो भी तोड़ने की इसने कोशिश की। तो बुलिश क्लोजिंग तो बहुत बुलिश है फॉर द मैटर। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो क्या हो सकता है, तो 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है। ये चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है, ये लेवल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ चेंजेस नहीं है गाइस। 46,168 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, कल के लिए बाइंग का लेवल क्या रहेगा?
इस लेवल के ऊपर अगर निकलती है, आपका जो टारगेट है वो आने वाला है ये 46,299 का जो टारगेट है, ठीक है, 299 का टारगेट आएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 46,800 के लेवल के लिए ये जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर कल जो हमने एनालिसिस में चर्चा की थी वो हो चुका है। क्या चर्चा की थी? मार्केट ने यहाँ पर एक हाई मारा, लोएस्ट लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये स्ट्रक्चर जब टूटेगा, जिसको हम बोलते हैं COCH, कल मैंने बताया था, अगर आपको याद आता तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो मार्केट ने क्योंकि ये हाई तोड़ दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है मार्केट के अंदर और अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था इसके बाद वो था ये, एग्जैक्टली वहीं रुका है। इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस है। तो मार्केट एक बार अगर आपका 46,165 के ऊपर सस्टेन करती है, जो कल कर जाएगी मुझे लगता है, और मार्केट आपको 46,800 तक के टारगेट ऊपर की तरफ जो है वो दिखा सकती है। 929, अच्छा कंसोलिडेशन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। निफ्टी की अगर हम चर्चा करें, लेवल्स उसके भी एज इट इज रहने वाले हैं। मैंने आपको ये फॉलिंग वेज था, फॉलिंग वेज का जो टारगेट है गाइस, अब ब्रेकआउट जहां से होता है वहां से टारगेट लेंगे। इसको कहां से लेंगे? यहां से। तो आपका टारगेट क्या निकल के आ रहा है? ये 22,000 के लेवल को एक बार मार्केट फिर से छूने वाली है। अभी मार्केट 21,840 के आसपास क्लोज हुई है। जैसे ही ये 850 के ऊपर निकलती है, जो कल निकलना चाहिए, मार्केट 22,140 114 के लेवल के लिए जानी चाहिए, 22,014 के लेवल के लिए। उसके ऊपर ये वाला लेवल रहेगा और कुछ नया लेवल निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा। 22,095 का लेवल है, बट मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगा। लेकिन इसका जो फॉलिंग वेज का जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ का ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की तो गया, ये रहा बैंक निफ्टी के अंदर एक और जो चीज़ आपको देखने वाली है। एक बार ना मैं, सॉरी, ये डिलीट करना है, मैं कैसे करूँ? हाथ से करना पड़ेगा भाई, मैनुअली, क्योंकि मुझे ना ऊपर वाली लाइनें डिलीट नहीं करनी है, ना ही वो करनी है। करेक्ट, ये पेंडिंग लेवल एज इट इज छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हो ना तो सीधा फिबोनाची लगाओ, और ये एक रीज़न है इसकी वजह से हमने कॉल साइड की भी एक ट्रेड ली थी। तो अब दोनों साइड से ले सकते हो। अगर मैं बॉटम से हाई तक मैच करता हूँ तो अगेन गोल्डन पॉकेट से बाउंस किया इसने। कहाँ से किया है? गोल्डन पॉकेट से बाउंस किया है। और ये मिनिमम 0.236% तक तो जाना चाहिए, ठीक है। तो कल ये 45,995 999 के ऊपर ही खुलने वाला है। 70-80 पॉइंट ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 100-150 पॉइंट का गैप अप आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। मेन जो रहेगा ना वो यही स्विंग रहेगा आपका कल के लिए। ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग रहेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो ये आपका वो जादुई लेवल रहेगा जिसके ऊपर बाइंग की चेष्टा करनी है। 46,170 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट निकलती है, यहाँ पर हमें बाई की पोजीशन बनाने की सोचना है 46,170 के ऊपर। अगर आपको लेवल निकालने फिबोनाची के तो कैसे निकाल सकते हो? एक्सटेंशन के थ्रू, यहां से लेकर ये देखो, ये 76% का लेवल है। एक लेवल ये है, ठीक है। ऊपर के लेवल्स आपके ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं। ये आपके लेवल रहने वाले हैं ऊपर की तरफ के 46,412, 46,601 और 47,867, यही लेवल है। इससे ऊपर मार्केट नहीं जाने वाली है कल की डेट में, ठीक है। तो मेन जो लेवल रहने वाला है करो या मरो का, उसको मैं यहाँ पर मार्क करने वाला हूँ। ये आपका करो मरो का लेवल रहने वाला है, ठीक है, जो कि है 46,170। इसके ऊपर मार्केट कल सस्टेन करती है तो बाई की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, वरना आप सेल की पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। कहां पर? इस पर्टिकुलर जोन के नीचे, ये सपोर्ट जोन है। और अगर मार्केट कल इस जोन के नीचे निकलती है किसी भी रीजन की वजह से, 46,674 बेसिकली 650 का लेवल है, लेकिन आप 675 को मान सकते हो। 675 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आप सेल की पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। फर्स्ट आपका ये वाला लेवल रहेगा, उसके बाद में डायरेक्ट जो है ये पेंडिंग लेवल आ जाएगा। मैं ये फिबोनाची यहां से हटा रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। सेल का जैसे ऊपर गया ना मार्केट, वैसे ही तेजी से नीचे की तरफ आने वाला है। पेंडिंग टारगेट ये रहा, सिंपल, ठीक है मेरे भाई। ये पेंडिंग टारगेट ऊपर का है, कल ये गैप अप के अंदर दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप देने के बाद यहां पर सस्टेन ना कर पाए, इसी से रेजिस्टेंस लेके ये ऐसे एम बनाकर एक बार यहां से बाउंस मार के फिर नीचे की तरफ आ जाए। क्या बनेगा? ये एक शोल्डर, ये एक तरीके से हेड, और एक और शोल्डर बना के नीचे की तरफ दोबारा से इसको आने की कोशिश करे, अगर इसको बेरिश होना होता है, ठीक है। अगर इसको बुलिश होना है तो ये सस्टेन करेगा कौन सा लेवल? 46,170। इसके ऊपर नजर बना के रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी भाई
ऊपर के पेंडिंग लाओ। निफ्टी क्या चला है भाई आज, दिल लेगा। निफ्टी तो जिस तरीके से भागा, लेट चला थोड़ा सा, लेकिन जब यहां से भागना शुरू किया ना, जिन्होंने रिलायंस ने इसको पुश दिया है, बहुत अच्छा भागा है। और इंडसइंड बैंक ने जो लास्ट में पुश दिया है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ में मिलके, वो भाई क्या ही देखने वाला चीज थी, मजेदार, मजे आ गए। ठीक है, निफ्टी के लेवल्स यही रहेंगे भाई। निफ्टी के लेवल्स 21,850 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई करेंगे 22,095 के लेवल के लिए। इसके ऊपर के लेवल मैं आपको कल बना के दे दूंगा इफ इन केस इट इज रिक्वायर्ड, बट ये एक मेजर रेजिस्टेंस की जोन है, इसको तोड़ना ना बहुत मुश्किल होने वाला है, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आप ओआई चार्ट यूज करते हैं तो गाइस बहुत अच्छे तरीके से देखो, आज भी ओआई चार्ट ने बहुत अच्छा काम किया, यूज किया और बहुत अच्छे लेवल्स बना के लिए। देखो बैंक निफ्टी के अंदर देखो सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लिया, इसको रेजिस्टेंस ले रहा था तब इसके ओआई के ऊपर, जहां पर देखो ये पहले रेड ऊपर थी, बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने रेड बना रखी है। जहां पर ग्रीन है वहां पर सपोर्ट ही ज्यादा था, ये भी रेड बहुत ज्यादा था, लेकिन जब मार्केट यहाँ से तोड़ के इसको रिटेस्ट करके भागी है ना, ये सेलर भागना शुरू हुए और यहाँ पर कॉल साइड की पुट साइड के लोग बायर्स आना शुरू हो गए थे। तो एंड में जो मार्केट भागी है यहाँ तक बायर्स बनते चले। ये वाली भी ना इतनी आगे थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी सेलर्स जो है वो कम हो गए। तो ये ओआई का चार्ट बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है। और अगर इसको आप ओआई के चार्ट के ऊपर अगर आप फिबोनाची का तड़का लगा दो, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 4 मस्त, और फिबोनाची हाई फाइव, भाई साहब ये अनबीटेबल है, अनबीटेबल। आज की जो हमने जीरो हीरो पकड़ी ना 20 रुपए से 218, वो भी उसी से पकड़ी है। ठीक है, सो आप भी सीख सकते हो, आप भी कर सकते हो। 3 तारीख को मुंबई में वर्कशॉप है जिसके अंदर हम फिबोनाची सिखाने वाले हैं, अलॉन्ग विद मोर स्ट्रैटेजीज लाइक चिराग स्ट्रैटेजी जो हर साइडवेज मार्केट के अंदर भी पैसा बनाती है, आज की डेट के अंदर भी पैसा बना के दिया है। एमएमएस स्ट्रैटेजी जो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है, ईगल स्ट्रैटेजी जो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग में हेल्प करती है। ये सब आपको ज्ञान एनालिसिस के साथ में 3 मार्च को मिलने वाले हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सीट्स बाकी हैं, फोर मोर सीट्स, डिस्काउंटेड सीट, उसके बाद में ऑफकोर्स आप फुल प्राइस पर खरीद सकते हो। तो अगर आप मुंबई के आसपास हो और ज्वाइन करना चाहते हो या कहीं से ट्रैवल करके भी ज्वाइन करना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन मुंबई ऑफलाइन वर्कशॉप। ठीक है, दिस इज फॉर 15,000 रुपीज, लेकिन अगर आप अभी इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर कूपन कोड है लव TWT, वैलेंटाइन डे ऑफर, इसको अप्लाई करो और सिर्फ हाफ प्राइस में ज्वाइन कर लो। ओनली 4 मोर सीट्स लेफ्ट, इफ इन केस इट इज गेटिंग फुलफिल्ड ये कूपन काम करना बंद कर देगा। तो लास्ट के दिनों के लिए इंतजार मत करना, जितना जल्दी वो बुक कर लेना, क्योंकि एंड में ये मिलेगा प्रॉपर फुल प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई जो आपके साथ में शेयर करनी थी। साथ के साथ चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने एनालिसिस मांगा है, ताकि आपके साथ में वो शेयर किया जा सके। वैलेंटाइन डे 30, चलो रात को लोगों ने जीएस निफ्टी को देख के कमेंट मारे, कोई बात नहीं। फर्स्ट लाइक वरुण भाई, थैंक यू सो मच वरुण भाई फॉर लाइकिंग। विवेक सॉरी विकास पूछते हैं गेल, सेल, साउथ बैंक एंड एक्साइड इंडस्ट्री। भाई चारों नहीं बता सकता हूँ, एक बता दूंगा आपको देख के, कोई सा भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो एक्साइड इंडस्ट्री देख लेंगे, आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्री चेक कर लेंगे। लव फ्रॉम यूनिस मनसोरी, थैंक यू मेरे भाई निकुंज फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट। आशीष गुप्ता बोलते हैं प्लीज गिव मी जोमेटो लेवल, तो ठीक है एक्साइड इंडस्ट्री और जोमेटो देख लेते हैं। बाकी भाई बोलते हैं 3 आवर्स अगो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये दोनों देख लेते हैं। इन एक्साइड इंडस्ट्रीज देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखो हमारा नीचे का 180 के आसपास का बाइंग है वैसे तो, लेकिन डब्ल्यू का टारगेट तो आ गया है। इसने एक हॉल्ट कैंडल बनाई है अभी, बहुत लॉस कैसे हो सकता है। इसकी जो बाइंग थी वो तो नीचे थी, 185 to 90 के आसपास की बाइंग चल रही है हमारी, नीचे बाइंग दी थी इसकी।
ठीक है, और ये आप होल्ड करके रख सकते हो क्योंकि इसका 400 रुपये तक का टारगेट है। ये 400 किया नहीं, 350 ही किया इसने। 400 का टारगेट है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद में ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर 4 आवर के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो फिर रिट्रेसमेंट यहाँ से लो से हाई बिल्कुल 342 तक जाएगा ये फिलहाल तो। और ये अपने हाई तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक्सआर इंडस्ट्री के बाद में क्या पूछा था मेरे भाई, विकास भाई ने पूछा था कुछ, जो दोबारा देखना पड़ेगा। आई जस्ट फॉरगॉट जो हमने पिक किया था। एक्सआर इंडस्ट्री के बाद किसने क्या पूछा था, जोमेटो का लेवल। जोमैटो, बहुत खाना ऑर्डर किया भाई जोमेटो से। कोई तो न्यूज़ थी यार इसकी, देखो ये देखो खड़ी चढ़ाई चल रहा है, इसमें रिट्रेसमेंट कोई आई नहीं है कि अजीब से तरीके से भाग रहा है। ये एक बुलिश चैनल है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट कर रहा है। और अगर ये अपने 50% के लेवल को दोबारा से तोड़ता है, 50% का लेवल क्या बनेगा, ठीक है 152 के अगर ऊपर निकलता है तो ये अपने चैनल का टारगेट देने जाएगा। ये चैनल का टारगेट क्या निकल के आ रहा है, जोमेटो के ऊपर के टारगेट बनते हैं बट ओनली इन वन कंडीशन, ये उसके ऊपर एक डेली की कैंडल क्लोज करना चाहिए। 170 रुपये का टारगेट बनता है, अगर ये 153 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्लो, वेरी लो, मतलब स्मॉल, छोटा सा स्मॉट स्टॉप लॉस रहेगा। ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। एनी कैंडल क्लोजिंग बिलो 148 विल बी द स्टॉप लॉस, और मार्केट कर सकती है। ठीक है, छोड़ देना क्योंकि ये मार्केट ऊपर की तरफ गलत पैटर्न बना के कोशिश कर रही है। कर और मैं इसको देखूँ ना एक तरीके से, एक तो ये ट्रेड बन गई इसकी, ठीक है ये देख लिया, ये ट्रेड बन रही है। दूसरा ना आरटीपी पैटर्न भी बन रहा है। आरटीपी पैटर्न जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है कि आरटीपी पैटर्न क्या है। ये देखो ये, और ये ऐसे ऐसे बनाया, ठीक है। ये आरटीपी पैटर्न बनता है, कैसे क्या करता है आरटीपी में, ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ तोड़ता है, वहां से फिर नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, तभी मैंने बोला 153 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है इसको, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर आता है आरएसआई डाइवर्जन, तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। तो इसका डाइवर्जन चेक कर लेते हैं कि बेरिश डाइवर्जन है कि नहीं है। आरएसआई हटाओ, डाइवर्जेंस देखें तो डाइवर्जन तो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, डाइवर्जेंस नहीं है तो बस 153 के ऊपर बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये वाला लेवल तोड़ता था, शॉर्ट का कैंडिडेट बनेगा ये वाला लेवल अगर तोड़ता है तो आपका ये एक लेवल बनेगा, और इसके नीचे जहां से भी ये तोड़ेगा ये इतने पॉइंट नीचे की तरफ गिरेगा, 19-20 पॉइंट जहां से भी तोड़ेगा ना इस लाइन को, वहां से 20 पॉइंट नीचे की तरफ गिरना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से तोड़ेगा, ये यहाँ से तोड़ेगा, ये यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा, जहां से भी तोड़ेगा वहां से 20 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेना, नीचे की तरफ के टारगेट आपको देके जाएगा। ठीक है गाइस, ये एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सीखते रहो। हैप्पी वसंत पंचमी टू एवरीबody. May Goddess Saraswati blesses you all with wisdom, learning, and good faith.
I'll see you guys very soon in the market. तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो. I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.